आज हम आप लोगों के बीच यूट्यूब के माध्यम से उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो 6 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट फ्लो होते हैं। और सेकंड जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होते हैं। थर्ड, लेमिनार एंड टर्मिनेट फ्लो। फोर्थ नंबर पे कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होते हैं। और फिफ्थ नंबर पर जो है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो होते हैं। छठ 6 नंबर पे जो है 1, 2, 3 एंड फोर्थ डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो होते हैं। अब हम लोग स्टडी एंड स्टेट फ्लो के डिफिनेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो डिफिनेशन भी देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होते हैं। स्टडी स्टेट फ्लो का वह टाइप है जिसमें फ्लूइड की कैरेक्टर स्टैटिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उन्हें हम स्टडी स्टेट फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये स्टडी स्टेट फ्लो के एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स कभी कभी एक नंबर के पूछ लेते हैं कि ये स्टडी स्टेट फ्लो के एग्जाम्पल्स बताइए। तो एग्जाम्पल वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी होते हैं। लेकिन इनमें भी कंडीशन होते हैं कि ये फ्लूइड की कैरेक्टर स्टैटिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, इन्हें हम स्टडी स्टेट फ्लो कहते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर तो लिखा हुआ है, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, जूम भी कर दे रहे हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे, उम्मीद यही कर रहे हैं आप लोगों से। स्टडी स्टेट फ्लो का वह टाइप है जिसमें फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उन्हें हम स्टडी स्टेट फ्लो कहते हैं। जो चेंज हो जाए उन्हें आप लोगों को दिखाएंगे कि उन्हें क्या कहते हैं। अगर एक ही वीडियो में अगर आप लोगों को सब कुछ बता देंगे तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। स्क्रीन पर देख लीजिए और देख करके आप लोग नोट्स बनाइए। बिल्कुल, आप लोगों का तो एग्ज़ाम भी करीब ही है, नोट्स बना के जो है याद करिए। अब चर्चा करेंगे अनस्टडी स्टेट फ्लो क्या होते हैं। तो अनस्टडी स्टेट फ्लो का वह टाइप है जिसमें फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज होती है, उन्हें हम अनस्टडी स्टेट फ्लो कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। द फ्लो इन ए पाइप होज वाल्व इज वेइंग ओपनेट फॉर क्लोज वेलोसिटी इक्वेशन इज इन द फ्रॉम इन x² BNT। ये इक्वेशन है, आप लोग क्वेश्चन करिएगा तभी आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं करिएगा, किताब नहीं खोल के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में लिख करके। देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो अच्छी बात है। जिनको नहीं आया समझ में वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए, डिफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म फ्लो के। देख लीजिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो है जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी किसी गिवन टाइम पर डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज नहीं होती है, उन्हें हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। फिर से देख लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या होते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो है जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी किसी गिवन टाइम, ये देख लीजिए, गिवन टाइम पर डिस्टेंस के सापेक्ष स्पेस चेंज नहीं होती है, उन्हें हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए। फ्लो थ्रो ए स्ट्रेट प्रिज्मेटिक conducted through a strained pipes of constant diameter।
कहने का मतलब जो पाइप का जो डायमीटर होता है वो तो किसी भी पाइप का अगर डायमीटर देखोगे तो वो तो कांस्टेंट ही रहता है। जितने भी स्पीड से आप फ्लूइड को फ्लो करवाओगे उसके डायमीटर पे ही निर्भर करता है। अब जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लूइड फ्लो पे देख लीजिए क्या होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, ये देखिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। उन्हें हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। आई रिपीट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। उन्हें हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लूइड फ्लो कहते हैं। बिल्कुल जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, लिखा हुआ है फ्लो थ्रू ए नॉन प्रिस्टोमेटिक कॉन्डिएक्टेड फ्लो अराउंड a यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप बेंड। ये फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल्स हैं। पहले में देख लीजिए क्या लिखा हुआ, दूसरा भी देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए इसके। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे तीसरा जो है कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं। कंप्रेसिबल से आप लोग पहले से ही समझ रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, इसमें बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी देख लीजिए स्क्रीन पे बिल्कुल जूम करके जो है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कंप्रेसिबल फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होती है। उन्हें हम कंप्रेसिबल कहते हैं। जो उनका घनत्व होता है उनका चेंज होता रहता है। जिनका चेंज होगा उनको हम कंप्रेसिबल कहते हैं, और जिनका चेंज नहीं होगा इन्हें हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। देख लीजिए कंप्रेसिबल फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, उन्हें हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, फ्लो ऑफ गैसेस थ्रो ऑरिफिस नोजल्स ए टरबाइन ईटीसी, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल बिल्कुल, ये तो जनरल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल इजी भी है आप लोगों के लिए, पढ़ते रहिए। इनकम्प्रेसिबल देख लीजिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड की डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती है या डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब जो है इनका जो रो का जो मान होता है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। जीरो कहने का मतलब जो है रो का मान होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, रो का मान कांस्टेंट होता है। ये देख लीजिए कांस्टेंट, जब कहीं भी आपको मिल जाए रो इक्वल्स कांस्टेंट तो आप समझ लीजिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात हो रहा है। जिस पाइप्स में रो का मान जो है बिल्कुल कांस्टेंट लिया, जीरो के बराबर लिया गया हो, तो आप समझ लीजिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात किया जा रहा है और उसमें जो है फ्लूइड फ्लो जो है नहीं हो रहा है, बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल है। ये देख लीजिए रोज दिखाया जा रहा है कांस्टेंट। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के। अब जो है रोटेशनल फ्लो देख लीजिए। रोटेशनल फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो की अक्ष के परितः रोटेट करते हैं, उन्हें हम रोटेशनल कहते हैं। जैसे कोई टंकी वगैरह में जो है बहुत से शाफ्ट वगैरह लगे रहते हैं फ्लूइड को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो वो शाफ्ट की वजह से रोटेट हो जाते हैं। रोटेट हो जाने के कारण जो है उनमें फ्लूइड रोटेशनल फ्लो होने लगता है, उन्हें हम रोटेशनल फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है मोशन ऑफ लिक्विड इन ए रोटरिंग टैंक में। रोटरिंग टैंक जो है आप लोग पढ़े ही होंगे रोटरिंग टैंक क्या होता है, तो ये भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हिंदी में देखिए आप लोग।
हिंदी में ही जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई रोटेशनल फ्लो क्या होते हैं? तो आई रोटेशनल फ्लो वह फ्लो होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो की अक्ष के परितः रोटेट नहीं होते हैं, उन्हें इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। देख लीजिए इरोटेशनल फ्लो किसे कहते हैं? तो इरोटेशनल फ्लो वह होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान फ्लूइड प्रॉपर्टीज फ्लो के अक्ष के परितः रोटेट नहीं होते, उन्हें इरोटेशनल फ्लूइड कहते हैं। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे लेमिनार फ्लो क्या होते हैं। तो लेमिनार फ्लो आप लोग जानते ही हैं लेमिनार फ्लो क्या होते हैं, तो शायद हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए क्योंकि मेरा परिपथ जो है वीडियो बनाने का नहीं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझे, इस मकसद से हमने बनाया है। तो आप